मित्रों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जर्नल शुरू किए थे और जर्नल के 3 नियम में से एक नियम के बारे में समझाए थे और साथ ही इस पहले नियम को समझाते समय 2-4 एग्जाम्पल भी समझाए थे। लेकिन उस एग्जाम्पल को समझाते समय ये हमने बताया था कि गुड्स अकाउंट का लेखा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इसलिए करते हैं कि अभी आप क्या आया क्या गया बिजनेस में इसको सीखिए। जैसे रिमाइंड कर देते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो माल नगद खरीदा, मान लीजिए नगद खरीदा। इस नियम के अनुसार हम उस दिन जो बताए थे इसको हम दोहरा रहे हैं ताकि आपको पढ़ाई ताजा हो जाए। तो इस नियम के अनुसार बताया गया था कि जो वस्तु व्यापार में आवे उसे नाम भाग में, और जो वस्तु व्यापार से बाहर जाए उसको जमा भाग में। एग्जाम्पल लिया गया है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसमें आप देखिए कि क्या आया और क्या गया। तो परचेज करते हैं तो माल आएगा, परचेज का मतलब माल आया। देखिए परचेज गुड्स माल आएगा, तो इस नियम के अनुसार डेबिट व्हाट कम्स इन। तो गुड्स आ रहा है तो गुड्स को डेबिट में लिखिए, गुड्स थोड़ा हटके अकाउंट। और गया क्या, गुड्स तो आ गया, फिर आपके यहां से क्या गया, कैश गया। तो नियम में लिखा हुआ है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर जाए उसको जमा भाग में। तो क्या जा रहा है, कैश, कैश अकाउंट। इसमें नरेशन दे दीजिए, बता दिए थे उस दिन नरेशन क्या है, फिर भी सुन लीजिए। जो आप जर्नल एंट्री बनाते हैं 2 भाग में लिखते हैं, उसी का ही ब्रीफ एक ये ब्रीफ नोट है कि क्यों इस 2 एंट्री को बनाए हैं, इस 2 लाइन का लेखा किस लिए किए हैं। तो जवाब हुआ कि बीइंग परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, ये नरेशन इसी को कहते हैं। एक और उदाहरण दीजिए उस दिन के बाद को याद करने के लिए। एक और उदाहरण है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2000। यहां पर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इस नियम के को ध्यान में रखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन। इसमें क्या आया आपके उस नियम के अनुसार, इसमें देखिए क्या आया, माल बेचे हैं तो पैसा आएगा। तो लिखिएगा कैश अकाउंट DR टू गुड्स अकाउंट। being sold goods for cash, being sold goods for cash। ये पिछले वीडियो में ये समझाया गया था, लेकिन साथ में हमने ये भी बताया था कि ये गुड्स लिखना गलत है। तो गलत है तो अभी क्यों बताया, उस दिन इसलिए बताया कि इस समझने में अभी सुविधा होगी कि क्या आया क्या गया। परचेज किए हैं तो जवाब मिला कि गुड्स पर गुड्स आया, देखिए परचेज गुड्स है तो गुड्स से ना आएगा, इसलिए गुड्स लिखे हैं। फिर माल यहां बेचे हैं तो क्या जाएगा, गुड्स से ना जाएगा, तो इसलिए गुड्स जमा भाग में लिखे हैं। गुड्स इसलिए लिखे कि आपको दिखाई दे कि क्या आया क्या गया। लेकिन अकाउंटेंसी में इसको
गुड्स को गलत माना जाएगा। जब आप सीख गए कि आप क्या आया क्या गया आपको समझ में आ गया, तो आप इसको अब चेंज कर देंगे। अब यहां गुड्स नहीं रहेगा। माल आप खरीदे हैं तो माल आया है ठीक, लेकिन अकाउंटेंसी में गुड्स शब्द का विभाजन किया गया है। एक गुड्स शब्द 4 भाग में बांटा गया। जैसे मान लीजिए कि यहां गुड्स लिखे हैं गुड्स अकाउंट डीआर, गुड्स अकाउंट डीआर, और यहां भी लिखे हैं गुड्स अकाउंट। तो आप ये समझिए कि यहां भी माल है और यहां भी माल लिखा हुआ है, तो इससे तो साफ नहीं होता है ना। दोनों जगह माल है, यहां डेबिट में है यहां क्रेडिट में है, तो दोनों जगह तो आप यही समझेंगे ना कि माल है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं कर रहा है कि बेचा गया माल है, खरीदा गया है या बेचा गया है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए यहां गुड्स के शब्द जगह पर परचेज लिखाएगा और यहां गुड्स के जगह सेल्स लिखाएगा। तब इससे ज्यादा क्लियर हो जाता है कि ये परचेज है और ये सेल्स है। इसीलिए आपको आज सुझाव दे रहे हैं कि आप गुड्स नहीं लिखेंगे। पहला दिन बताया गया है उसको भूल जाइए। अब बनाइएगा। तो माल खरीदे हैं तो परचेज, और माल बेचे हैं तो सेल्स। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, नियम नंबर 2। नियम 2 जो है उसके बारे में सुनिए। देखिए, आपने ये जो नियम पढ़ा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और 2 उदाहरण जो लिए थे हम, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो इसमें माल आया पैसा गया, ये तो दिखाई दे रहा है आपको। किसी लेन देन में 2 पहलू हैं, ये दिखाई दे रहा है। माल खरीदा तो माल आया पैसा गया, ये दोनों पक्ष दिखाई दे रहे हैं कि एक पक्ष आया है तो माल है और दूसरा पैसा है। माल बेचेंगे तो पैसा आ रहा है वो भी दिखाई दिया, माल जा रहा है वो भी दिखाई दिया, तो दोनों पक्ष स्पष्ट है। अब जो 2 नंबर का नियम बताया जाएगा उसमें गौर कीजिए, एक पक्ष स्पष्ट दिखाई दे रहा है और दूसरा छुपा हुआ है। उसी को समझने के लिए, जो छुपा हुआ है उसी को समझने के लिए रूल नंबर 2 है। फिर सुन लीजिए, कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, एक पक्ष दिखाई देगा तो दूसरा पक्ष नहीं दिखाई देगा, जबकि है। जैसे माल नगद खरीदते हैं तो माल आया पैसा गया। अब कहें कि हम उधार माल बेचे हैं राम से, तो उधार माल बेचे हैं लेकिन पैसा तो नहीं आया है, तो उधार माल बेच दिया तो माल चला गया लेकिन पैसा नहीं आया, तो पैसे जगह पर क्या लिखेंगे, उसी के लिए नियम 2 है। देखिए इस नियम को, डेबिट द रिसीवर अकाउंट एंड credit the giver account डेबिट द रिसीवर, एक नियम है। दूसरा क्रेडिट द गिवर। हिंदी हुआ, व्यापार में लेन देन करते हैं तो जो देने वाला है, जो पाने वाला है, उसी के बारे में सोचिएगा। जैसे डेबिट द रिसीवर, रिसीवर माने पाने वाला,
अगर कोई लेन देन करते हैं तो हम देखेंगे कि उसमें पाने वाला कौन है, पाने वाले जो हैं उसी का हम इसमें लेखा करेंगे। और जब किसी को हम दे रहे हैं या ले रहे हैं तो देने वाला कौन है इसका लेखा करेंगे। फिर ध्यान से देखिए, उदाहरण लेंगे तो समझ में आ जाएगा। डेबिट द रिसीवर अकाउंट एंड क्रेडिट द गिवर अकाउंट। तो इसको उदाहरण देने के पहले एक और चीज बता दें। जैसे पहले बताए थे कि गुड्स लिखना गलत है, तो गुड्स अकाउंट का विभाजन किया जाएगा। गुड्स अकाउंट की जगह पर क्या लिखना है ये थोड़ा सा देख लीजिए। गुड्स का विभाजन, डिवीजन ऑफ गुड्स अकाउंट, डिवीजन ऑफ गुड्स अकाउंट जो पहले दिन पढ़ाया गया था, जो आज भी समझाए हैं कि गुड्स लिखे थे समझने के लिए, लेकिन अब गुड्स नहीं लिखना है। और गुड्स के जगह पर क्या लिखना है इसी के लिए टॉपिक दिए हैं कि डिवीजन ऑफ गुड्स अकाउंट। इसको देखिए, गुड्स अकाउंट को 4 भाग में बांटा गया है। जब आप खरीदते हैं तो उसको परचेज अकाउंट में डालिएगा, खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट में डालिए, इसको कहेंगे परचेज गुड्स। तो परचेज गुड्स का जब लेखा करेंगे तो इसको लिखेंगे परचेज। दूसरा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। केवल समझा देते हैं कहां लिखना है, ये तो कई बार बना दिए हैं, देख भी लिए हैं। अब सोल्ड लिखना है तो आप माल बेचे हैं तो एंट्री क्या करना है, सेल्स के लिए, सोल्ड के लिए सेल्स एंट्री करेंगे, इसके लिए परचेज एंट्री करेंगे, इसके लिए परचेज, इसके लिए सेल्स। फिर आइए आगे, जो माल खरीदे हैं इसको पसंद अगर नहीं पड़े, कुछ डैमेज हो जाए तो उसको लौटाते हैं। तो जब माल, खरीदा हुआ माल वापस करेंगे तो इसके लिए परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न शब्द का प्रयोग करेंगे। जर्नल जब बनाएंगे और आपको खरीदा हुआ माल वापस करेंगे तो आप परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रिएट करेंगे। इसको रिटर्न आउटवार्ड भी नाम दिया गया है, इसको रिटर्न आउटवार्ड। देखिए और लिख दिए हैं, परचेज रिटर्न कहिए या रिटर्न आउटवार्ड कहिए। देखिए अब देखिए, जो माल आप बेचे हैं अगर ग्राहक को पसंद नहीं आया या कुछ डैमेज हो गया, उसमें से लौट आ रहा है, जो माल बेचे हैं यहां उसमें से लौट के आएगा तो उसको कहेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। इसके लिए परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, और यहां सेल्स रिटर्न। को आप डेबिट कीजिएगा। देखिए परचेज किए हैं तो परचेज को डेबिट कीजिएगा। फिर आप माल बेचे हैं तो माल जा रहा है तो यहां क्रेडिट कीजिएगा। बेचे जो माल है वो लौट के आ रहा है तो डेबिट, सॉरी परचेज जो किए हैं उसको लौटा रहे हैं, तो लौट रहा है तो वो भी जाएगा तो जमा भाग में, और जो बेचे हैं उसमें से लौट आ रहा है तो डीआर साइड में। इस संकेत बता दिया, परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट क्योंकि माल जा रहा है, परचेज रिटर्न क्रेडिट क्योंकि माल इसमें भी जा रहा है, और सेल्स रिटर्न माने माल आ रहा है तो डेबिट।
अब कहीं भी आज के बाद आप गुड्स के जगह पर यही देख लेंगे कि क्या है, खरीदे हैं, बेचे हैं, क्या वापस किए हैं, क्या नहीं, तो उसी हिसाब से एंट्री कीजिएगा। और गुड्स अकाउंट का प्रयोग कहीं भी मत कीजिएगा, माने जर्नल में गुड्स शब्द का प्रयोग नहीं करना है, उसके जगह ये करना है। सेल्स रिटर्न को देखिए, रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं। अब तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इसको हम खत्म करते हैं और दूसरे एंट्री के बारे में चलते हैं। 2 नंबर लेखा। चलिए आप अब दूसरे नियम के बारे में सोचिए। डेबिट दी रिसीवर, रिसीवर और क्रेडिट दी गिवर। ये रिसीवर और गिवर क्या है आप देखिए, एक एग्जाम्पल लीजिए। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम रुपीज 1000। देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट माने हमने माल खरीदा है उधार राम से 1000 रुपए का। तो आप जो पहला नियम है इस यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ आपको नया बात बता रहे हैं। ये डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट दिमाग में रखिएगा, और इसको आप सीख ही रहे हैं अभी। डेबिट दी रिसीवर एंड क्रेडिट दी गिवर। तो आप देखिए कि जब माल खरीदे हैं उधार, तो उधार खरीदिए चाहे नगद खरीदिए, माल तो आएगा ही। उधार भी खरीदेंगे तभी माल आएगा, नगद खरीदेंगे तभी माल आएगा। तो दोनों केस में गुड्स अकाउंट तो डी आर होगा, परचेज अकाउंट डी आर होगा। तो परचेज अकाउंट आप तो डी आर कर दीजिए। आप इसको तो सीख चुके हैं। परचेज अकाउंट डी आर 1000 और परचेज तो किए हैं लेकिन पैसा तो नहीं गया, पैसा आपके यहां से नहीं गया। गया रहता तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट समझ के यहां लिख देते, लेकिन पैसा तो नहीं गया। तो पैसा आज नहीं गया, कभी तो जाएगा। किसको जाएगा? आज नहीं देंगे, उधार है तो 2 दिन 4 दिन के बाद देंगे, तो किसको देंगे आप? राम को। तो आज ही आप राम का नाम अपने बही में लिख लीजिए, टू राम अकाउंट। क्यों? अब पूछिए कि क्यों? तो उधार है तो एक ही पक्ष में दिखाई देगा। उधार खरीदे हैं तो माल आया दिखाई दिया, दूसरा पक्ष तो नहीं दिखाई दिया। उधार का केस है और उस उधार में राम आता है। तो अब देखिए, अब नियम को इससे अटैच कीजिए। डेबिट दी रिसीवर अकाउंट एंड क्रेडिट दी गिवर। माने बिजनेस में 2 ही बात होगा, या तो कोई देने वाला होगा चाहे पाने वाला होगा। जब हम इसको एनालिसिस करेंगे डेबिट व्हाट डेबिट दी रिसीवर, तो रिसीवर कम बनेगा। जब हम बेचेंगे तो रिसीवर बन जाएगा, तो उसका नाम लिख लेंगे अपने यहां डेबिट कहता है डेबिट में। एंड क्रेडिट दी गिवर, और हम उधार खरीद के लावे तो जो देने वाला है उसका खाता यहां डेबिट क्रेडिट में लिखेंगे। यही नियम है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम 1000। तो परचेज तो आपके दिखाई दे रहा है। इस नियम से यहां पर एक बात मार्का कीजिएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 2 पढ़िएगा तो आप मान के चलिएगा कि इसका आंशिक प्रयोग यहां होगा, पार्शियल यूज यहां करेंगे। ये नियम जो 1 नंबर का नियम है वो सर्वव्यापी है, अंशतः प्रयोग सब जगह होगा। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे, जैसे 2 नंबर की बात हो रही है, तो
एक नंबर का जो नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो अंशतः यहां भी प्रयोग हो रहा है। देखिए, परचेज किए हैं तो माल आ रहा है, मैंने परचेज डेबिट होगा इस नियम से, और इस नियम से राम क्रेडिट होगा हो रहा है। समझ गए होंगे? ये देने वाला है राम, तो देने वाला लिखा हुआ है क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, माल खरीदे उधार राम से, तो राम देने वाला है तो देने वाला का खाता क्रेडिट हो गया। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्रेडिट द गिवर अकाउंट, माने जो देने वाला है उसको क्रेडिट करेंगे, माने क्रेडिट हो गया। मेरे समझिए, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम लग गया तो समझिए कि क्रेडिट हो गया। अगर नाम भी लिख दिया तो समझिए क्रेडिट। देखिए, आप एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू रहीम, देखिए, सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट। देखिए, हमने लिखा है कि सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट 1000 रुपीज, 1000। अब देखिए ध्यान से, फिर सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट, अगर हम ऑन क्रेडिट नहीं लिखें, केवल रहीम लिखें, तो भी इसका अर्थ हुआ कि उधारे है। जब खरीद बिक्री में किसी पार्टी का नाम लिखा रहे और यह नहीं लिखा रहे कि कैश है, तो आप उधार ही समझिए। जैसे सोल्ड गुड्स टू रहीम, और यह नहीं लिखा हुआ है, इसको भी हटा दीजिएगा, और कैश भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है रहीम से उधार माल बेचते हैं। मतलब ये क्रेडिट लिखिए चाहे ना लिखिए, रहीम नाम है तो समझिएगा कि उधार है। तो माल बेचे हैं ना, तो माल बेचने पर माल जा रहा है तो जमा भाग में लिखिएगा, और माल बेचने पर रहीम पाने वाला हुआ, हम बेचेंगे तो पाने वाला हुआ, और नियम के अनुसार डेबिट द रिसीवर, माने पाने वाले का खाता नाम, तो ये पाने वाला है तो इसका नाम भाग में लिखेंगे रहीम अकाउंट्स डीआर टू सेल्स अकाउंट, being sold goods to रहीम। बस केवल इतना ही, सोल्ड गुड्स टू रहीम, ऑन क्रेडिट नहीं लिखना है, क्योंकि रहीम नाम आ गया तो इसका मतलब हो गया कि हम उधार बेचे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसको खत्म कर देते हैं, और यहां पर ध्यान रखिएगा, देखिए अब एक और उदाहरण लेंगे हम, एक दो उदाहरण और दिया जाए ताकि आपको एकदम स्पष्ट हो जाए। देखिए एक उदाहरण देते हैं, जो आप माल खरीदे थे राम से, यहां एक नंबर में बताए थे, पहल का उदाहरण में बताए थे कि हमने राम से माल खरीदा उधार, कुछ माल नहीं पसंद पड़ा या डैमेज हो गया, तो हम क्या करेंगे, तो राम को लौटाएंगे, तो राम पाने वाला हुआ, राम पाने वाला हुआ तो राम को डेबिट कर लेंगे,
तो अब देखिए, रिटर्न गुड्स टू राम 200 का माल लौटा दिया। तो माल लौटा दिया तो माल जाएगा और राम आएगा, तो आप एंट्री बनाइए, राम्स अकाउंट DR टू, देखिए रिटर्न गुड्स मैंने माल वापस किए हम, तो माल जा रहा है, तो जमा भाग में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न या सॉरी परचेज रिटर्न। देखिए अब राम्स अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट है, ठीक है। मेन गुड्स रिटर्न टू राम। अब यहां एक बात और ध्यान दीजिए, हमने हर जगह लिखा है ये राम्स अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हाँ, तो देखिए रिटर्न गुड्स टू राम 200, आप क्या एंट्री बनाए हैं, राम अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्यों, परचेज रिटर्न में माल जा रहा है, जमा भाग में हो जाएगा, और पाने वाला राम है, तो पाने वाले का खाता नाम करेंगे इस नियम से। एक और चीज आपको बता दूं कि बहुत जगह इस्तेमाल हो रहा है कि जैसे राम अकाउंट DR लिखते हैं टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कुछ लोग सुझाव देते हैं कि बाद में ये अकाउंट नहीं लिखना है, टू में अकाउंट का प्रयोग मत कीजिए, इस शब्द का प्रयोग हटा दीजिए, ठीक है। अब हर जगह जब भी लिखेंगे तो जैसे ही लिखे हैं राम अकाउंट DR, इसमें DR लिखे हैं, और इसमें टू परचेज रिटर्न अकाउंट मत लिखेगा, क्योंकि ये परचेज रिटर्न लिख के छोड़ दीजिएगा, ठीक। अब इसको और देखिए, एक उदाहरण और लेते हैं। रहीम रिटर्न गुड्स ₹100। रहीम रिटर्न गुड्स ₹100। रहीम ने माल लौटाया हमको, क्योंकि पहले बताए थे रहीम से माल बेचा, माल बेच दिया, अब उसने लौटा दिया हमको, तो हमारे पास आ रहा है, तो क्या बनाएंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट DR, इसको आप रिटर्न इनवार्ड भी बोल सकते हैं, रिटर्न इनवार्ड अकाउंट भी बोल सकते हैं। इस दोनों में से कोई भी बात लिखिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR या और मैं करके या रिटर्न इनवार्ड्स अकाउंट, दोनों सही है, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कीजिएगा। अब यहां अमाउंट भर दीजिए 100, और फिर टू में क्या होगा, क्योंकि किसने लौटाया, तो रहीम देखिएगा पाने वाला है कि देने वाला है, तो हमको माल दिया है तो देने वाला हुआ, और देने वाले का खाता लिखा हुआ है, क्रेडिट दी गिवर, मिट गया है क्रेडिट दी गिवर अकाउंट, क्रेडिट दी गिवर मिट गया है, तो देने वाला लौटाने वाला कौन है, रहीम,
तो रहीम अकाउंट यहां लिखिएगा। रहीम अकाउंट मत लिखिए, जमा भाग में एंट्री कर रहे हैं तो केवल सेंटेंस लिख दीजिएगा, लेकिन अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं कीजिएगा। नरेशन दे दीजिए। बीइंग गुड्स रिटर्न बाई, गुड्स रिटर्न बाई रहीम। चार एग्जाम्पल हुए, आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। एक दो और समझिए। एक उदाहरण मोड़ देते हैं। क्रेडिट गिवर लिख देना, मिट गया है। देखिए, आपके दुकान में ज्यादा बिक्री हुआ, कभी 2 दिन 3 दिन के बाद आप क्या करेंगे, कैश बैंक में जमा कर देंगे। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में आपका खाता होगा, बिक्री हो गया ज्यादा, दुकान में कैश ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप सुरक्षा के ख्याल से उसको बैंक में डाल दीजिए। तो ये भी एक लेन देन हुआ। तो इसमें देखिएगा क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। ये दोनों में से तो एक चीज दिखाई दे रहा है कि कैश हमारे यहां से जा रहा है। कैश जा रहा है तो पहले नियम के अनुसार, ये जो पहला रूल है उसके अनुसार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जाए सो जमा भाग में, तो पैसा जा रहा है, पैसा को कहां लिखेंगे, टू कैश। ठीक है, तो आ क्या रहा है, पैसा तो गया, लेकिन मेरे पास क्या आया, कुछ नहीं। तो इसमें ये 2 नंबर का रूल लागू होगा। इसके लिए 1 नंबर का नियम लगाए हैं और इसके लिए 2 नंबर का रूल है। क्योंकि पर्सनल अकाउंट माने पाने वाला और देने वाला, ये पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के लिए ही रूल है। ये रूल स्पेशली पर्सनल अकाउंट के लिए है और इसको हम लोग रियल अकाउंट का रूल मानते हैं। तो व्यक्ति का खाता डेबिट या क्रेडिट करना चाहिए, तो उसके लिए ये नियम बना है। इस नियम से बैंक में पैसा दिए हैं तो बैंक हमारे पास आ रहा है, या ऐसे समझिए कि बैंक पाने वाला है तो पाने वाले का खाता डेबिट कर दीजिए। बैंक अकाउंट डियर टू कैश being cash deposited into bank। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक हो गया, बैंक में रुपया जमा कर दिया। अब आइए, कभी काल होता है ऐसा कि भाई 1-2 दिन बिक्री बहुत कम हो गया या किस दिन नहीं हुआ और खर्चा हमको बराबर करना है, तो उस हालत में कैश बॉक्स में कैश की कमी है, तो आप क्या करेंगे, आप बैंक से रुपया निकाल के अपने व्यापार के कैश बैंक में कैश बॉक्स में रखेंगे। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, बैंक से रुपया निकाल रहे हैं। कभी आपके पास कैश ज्यादा था
तो आपने बैंक में जमा कर दिया, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अब आज पैसे की कमी है तो बैंक से निकालेंगे, ठीक इसके उल्टा चला जाएगा। चाहे नियम से अनुसार समझिए कि कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डीआर करें। इस नियम से, एक नंबर के नियम से कैश अकाउंट डीआर, और 2 नंबर के नियम से ये बैंक से हम निकाले हैं तो बैंक देने वाला हुआ, देने वाले का खाता क्रेडिट इस 2 नंबर के नियम से हो रहा है। कौन दिया है? तो बैंक। बैंक अकाउंट, अकाउंट मत लिखिए, नरेशन डाल दीजिए। बीइंग विड्रू कैश, विड्रू माने निकालना, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक। समझ गए? और आगे बढ़ना है, 1-2 चीज और है, मिटाते हैं इसको। देखिए अब थोड़ा थोड़ा इसका रेंज बढ़ाते हैं। राम ने हमको पैसा दिया, राम से हम माल मैंने खरीद पे, रहीम को माल बेचे थे उधार, तो हमको उसने पैसा दिया, तो कैश दिया तो कैश लिखेंगे। देखिए कैश received from रहीम ₹500। रहीम से हम कैश पाते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम रहीम। तो देखिए कैश आ रहा है तो इस नियम से कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया 500 रुपया, और 2 इस नियम से रहीम देने वाला हुआ तो रहीम का खाता, देने वाले का खाता क्रेडिट, तो 2 रहीम। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रहीम। अब एक बात और बता दें, ये समझ गए? अब जैसे यहां लिखे हैं कैश रिसीव फ्रॉम राम, अब यहां कैश के जगह अगर आप चेक रिसीव्ड फ्रॉम रहीम, तो आप क्या करेंगे? चेक आया तो यहां पर चेक नहीं दिखाएगा, भाव हुआ कि चेक तो आया, दिखाई दे रहा है कि चेक आया, कागज का टुकड़ा, तो आप इसमें चेक लिखेंगे नहीं, गलत हो जाएगा। चेक का प्रभाव देखिए, रुपया हमारा कहां बढ़ेगा? बैंक में। हम इस चेक को बैंक में देंगे तो मेरा रुपया बैंक में बढ़ेगा। तो ये समझिए कि बैंक क्या हुआ? पाने वाला हुआ। हमारा रुपया बैंक पा रहा है इनडायरेक्टली घूम करके, क्योंकि कुछ लोगों ने हमको चेक दिया, हम उस चेक को अपने बैंक में दिया, तो मेरा रुपया बढ़ेगा बैंक में। तो बैंक में रुपया गया तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, चेक के केस में बैंक अकाउंट। समझ गए?
तो आज के वीडियो में इतना ही, और आपको रूल नंबर 3 अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।